एक बार सरकार का अगर आदेश हो जाता है कि नहीं, गरीब जो भी हैं उनको ज़मीन का जो है दस्तावेज मिल जाना चाहिए, यानी ज़मीन का पट्टा मिल जाना चाहिए, तो उनको दे दिया जाता है। आखिर जो है इसका क्या कारण है, और ये जो पट्टा होता है वो होता क्या है, आखिर ये कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है ज़मीन का पट्टा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, जो आप देखें कि सुने भी होंगे कि गरीबों को जो है ज़मीन का पट्टा दिलवाएं, और अक्सर जो जिला अधिकारी होते हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा किसी भी राज्य में, ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि आपके राज्य में नहीं, किसी भी राज्य में यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा जो वहाँ के राज्य सरकार हैं, अब वो वैसे जो गरीब लोग हैं जिनके पास मान लेते हैं कि झोपड़ी है, अब वो झोपड़ी है लेकिन झोपड़ी का कागजात उनके पास जो है नहीं है। ठीक है, तो कागजात नहीं है तो वो क्या करेंगे, आखिर जो है जो जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ वो घर बना लिए, जहाँ पर उनका मकान है, जो भी है, लेकिन अगर उस व्यक्ति उनके पास कागजात नहीं है तो वो कागजात जो है बनाने का जो आदेश है वो, यानी कहने का मतलब है कि डीएम को जो है आदेश हुआ कि आप देखें गरीबों का जो ज़मीन है उसका पट्टा दिलवाएं। लेकिन आखिर क्यों, कैसे ये संभव है? क्या अगर किसी का वो निजी ज़मीन है तो उसका कोई पट्टा बनवा सकता है? ठीक है, अगर किसी का कोई निजी ज़मीन है तो उसका जो ये पट्टा है कोई बनवा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो प्लॉट है इस पे किसी प्रकार का अगर कोई विवाद चल रहा है तो कोई भी इसको अगर कब्जा कर भी लिया, ठीक है, कब्जा कर भी लिया तो जो है यहाँ पर पट्टा एक तरह से नहीं बनेगा। ये बात आप याद करें, कब्जा कर भी लिया, विवाद चल रहा है ना, तो सरकार का साफ साफ ये आदेश है कि अगर कोई भी जमीन पर विवाद नहीं है तो डीएम उसकी जांच करें और उसका पट्टा जो है एक तरह से निर्गत कर दें, उस व्यक्ति को उस जमीन का पट्टा जो है दे दें। लेकिन ये व्यक्ति का उस पर मकान होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का उसका जो है कोई अन्य व्यक्ति है, अगर वो मालिकाना हक का दावा अगर पेश करता है तो उस केस में आप इसको साफ साफ समझ लें कि देखें, मालिकाना हक का दावा वो व्यक्ति पेश करने का आया, उसके पास कागजात है, लेकिन ये व्यक्ति मकान बनाकर उसमें रह रहा है। आसपास के लोग से जो अधिकारी है वो पूछेंगे, देखें ये कब से रह रहा है, और आपने ना उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का एफआईआर किया, ना कोई आपने केस ही फाइल कर देते, तो प्रक्रिया देखें मामला कोर्ट में चल रहा है, इसका मतलब क्या है, विवाद है, और आपकी जमीन है, आप अपना दावा पेश कर रहे हैं, कोई अगर कब्जा कर लिया। लेकिन सरकार का काम क्या है, सरकार का काम है वैसे लोग जिनके पास कहीं भी जमीन नहीं है, उनके पास वो जो रह रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन उस झोपड़ी में जो वो रह रहे हैं उस झोपड़ी का भी उनके पास कागजात नहीं है। तो अगर ये जो है कागजात नहीं है तो उनको अब जो है पट्टा दे दिया जाता है, बंदोबस्त कर दिया जाता है, आप कह सकते हैं उसका पर्चा काट दिया जाता है। तो ये सभी जो है उसी से संबंधित है, यानी आपको बंदोबस्त किया गया वो ज़मीन, और अब जो है आपका एक तरह से रसीद भी कटेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, नियम होते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी को पट्टा जो है, ये एक तरह से पट्टा तो दे दिया गया, बंदोबस्त करके दे दिया गया, अब ये व्यक्ति जो जिसके नाम से पट्टा बना है उसका नाम रमेश है, तो रमेश इसको इस पट्टे वाले ज़मीन को बेच नहीं पाएगा। रमेश इसको जो है एक तरह से रमेश के जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो एक अपने नाम पर जो है ट्रांसफ़र करा के वो नहीं बेच पाएंगे। तो ये सभी जो नियम है ये वो फॉलो नहीं करने वाला है। पट्टे की ज़मीन है अगर, तो आप इसलिए नहीं बेच सकते कि मान लेते हैं कि ये ज़मीन आपको सरकार जो है पट्टा में दे दी और आप क्या किए, बेच करके और फिर भूमिहीन बन गए, मतलब फिर आपके पास कोई ज़मीन नहीं रह गया, फिर आप कहीं जाके यहाँ पर कब्जा कर लिए और आप सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे कागजात मिले। तो देखें इस तरीके से ज़मीन का कागजात नहीं मिलता है। पट्टे वाली ज़मीन है, पट्टे वाली ज़मीन उसी को मिलती है जिसके पास ज़मीन नहीं है, सिर्फ वो कहीं पर जो है मकान बना कर रह रहे होते हैं। अब सवाल ये उठेगा मन में कि अगर मान लेते हैं कि जो अधिकारी हैं उनको पता चल गया कि ये ज़मीन जो है यहाँ पर
विवादित है, तो मैं आपको बता दूं, अगर विवादित है तो वहां से हटाकर कहीं और जो है, यहाँ पर कहीं और जो है, और एक तरह से जिला अधिकारी उनको जो है घर बनाने के लिए जमीन मुहैया कराएगी, जो कि जिस पर वो रह सके, इसलिए कि वो उनका काम है कि कहाँ ले जाते हैं, लेकिन उस पोजीशन से उस व्यक्ति को हटना पड़ेगा। अगर यहाँ पर उस जमीन का पर जो है कानूनी विवाद है, जमीन का टाइटल उस व्यक्ति के पास नहीं है, यानी जो केस वहाँ पर कोर्ट में किया है उसी के पास संपत्ति का, प्रॉपर्टी का टाइटल मौजूद है, तो उस केस में यहाँ पर विवादित जमीन से हटाकर दूसरा पोजीशन जो है वो दिया जाता है। अब यहाँ पर देखें सबसे महत्वपूर्ण जो और अहम जानकारी जो ये है, अब है यहाँ पर कि जो ये आप देख रहे हैं ना, पट्टा जो भूमि है, तो पट्टा भूमि एक विशेष प्रकार का जो है प्लॉट है, जो कि जमीन है, जो कि किसी का इस पर अधिकार नहीं है, जिसको दिया गया वो अगर ये सोच रहे हैं ना, मान लेते हैं इस पर जो है जो व्यक्ति हैं उसको झोपड़ी बनवा दिया गया, और पट्टा, झोपड़ी तो पहले से बना हुआ था लेकिन पट्टा का भूमि का उसको दस्तावेज दे दिया, तो इसका मतलब यही होता है ना कि देखें सरकार जो है इनको कोई हटा नहीं सकता, मतलब कल को कोई अधिकारी हो, कोर्ट हो, तो बिना कुछ कारण जाने समझे या बिना सिचुएशन को देखे उसको हटा नहीं सकते हैं, इसलिए कि सरकार के द्वारा उनको जो है एक तरह से आदेश दिया गया है, सरकार के द्वारा पट्टा का कागज दे के उनको मालिक बनाया गया है, तो इसीलिए ये जो है यानी पट्टा की भूमि का अगर कागज बन गया है तो वो जो है मान्य है। और यहाँ पर इसको अगर इस तरीके से देखा जाए कि इस पे आखिर अधिकार किसका है, तो मैं स्पष्ट तरीके से बता दूं, इस पर अधिकार जो है वो सरकार का है, और सरकार जो एक तरह से जिसको चाहे आगे चल के फिर तो दूसरे को पट्टा का कागज जो है वो बनाकर दे सकती है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया होता है, ठीक है, ये कब होगा कि अगर आपके पास जमीन नहीं है, जमीन पर आपका कब्जा है, तो मैं आपको रास्ता बताता हूं कि आप जो है जिला का जो एक तरह से जो जिला कलेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर देखें जिला के जो डीएम हैं उनसे आप जाकर आपको मिलना है, ठीक है, आप जाएंगे, मिलेंगे, उनको आवेदन करेंगे, ठीक है, कि आप जो है एक तरह से भटक रहे हैं और आपके पास जो है वो जो घर है, मकान है, आप बनाकर उस पर रह रहे हैं, लेकिन आपके पास कागजात नहीं है, ठीक है, आपके पास उस जमीन का कागजात नहीं है, तो उस केस में आपको पट्टा, पर्चा, बंदोबस्त जो है वो दिया जा सकता है। यानी अगर आप वहां पर एक तरह से रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बताएंगे, तो उस केस में देखा जाएगा सिचुएशन कि इनको देने की जरूरत है, नहीं तो आसपास के लोग इनको तंग कर सकते हैं। यानी अगर मान लेते हैं कि वो जमीन कोई भी सरकार की ही जमीन होती है और सरकार के जमीन पे बहुत लोग रह रहे होते हैं, तो सरकार का कार्य है कि अपनी जमीन से उनको हटाना है या अपने जमीन पर उनको रखना है, यानी वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार का मन होगा कि नहीं, हम अपना जमीन जो है नहीं देने वाले, इस पे अवैध जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको तो हम अतिक्रमण कह के खाली करवाएंगे। तो सरकार की अगर मान लेते हैं कि सरकार को उस और डेवलपमेंट करना है, इन सभी जो प्लॉट है उनमें डेवलपमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं उस केस में सरकार अतिक्रमण हटाओ का कार्य करेगी। साथ में ये भी है कि देखें, आपको अगर जमीन नहीं है तो आपके लिए भी नियम है, आपके लिए भी कानून है। आखिर अगर आपके पास जमीन कहीं भी नहीं है तो आप कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। तो इसीलिए जो है आपको जमीन का जो कागजात है वो कानूनी तौर पर जो है वो दिया जाता है, ताकि आपको कोई भी परेशान न करे। अगर कहेंगे समय सीमा, देखो देखें समय सीमा, हर चीज, हर दस्तावेज बनाने के नियम है, कानून है। और अगर हम बात करेंगे समय और सीमा की, तो जो लीज होता है ना, लीज हो गया, पट्टा हो गया, सबका अधिकतम जो है वो 99 वर्ष जो है ये समय सीमा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये लीज का जो है क्या प्रोसेस है, क्या खेल है, कैसे आप ये लीज अगर वाली जमीन है उस पे आप जो है धोखा खा सकते हैं, या लीज का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उस पे मकान है तो आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए जानना समझना बेहद जरूरी है। कुछ भी अगर प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो उससे बिफोर आपको सभी विवरण देखने की बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं देखते हैं तो आगे आपको धोखा मिल सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। तो ये अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर जो पट्टा है
उसको बनाने के लिए जो है खास करके जो मकान में आप रह रहे हैं उसमें आपको बिजली पानी का जो बिल है ना, बिजली पानी का बिल वो देना पड़ेगा, साथ में फोटो हो गया, ठीक है, और शपथ पत्र हो गया। तो ये सारा जो है एक तरह से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी राशन कार्ड आपका बना है, तो वो सभी दस्तावेज जो है यहाँ पर मांगे जा सकते हैं। आप गरीब हैं तो आप बीपीएल में होंगे तो वो भी मांगे जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो है आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो अब आपके नाम हो जाएगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।